कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया कर्म प्रधान है और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें इस दुनिया में फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनिदेव कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव हमें फल भी देते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिनको 7.5 बढ़ैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे 2.5 सालों के बाद। और 29 मार्च 2025 से लेकर 2027 अंत तक शनिदेव 2.5 साल तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है और हंसी मजाक में हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी शनिदेव टर्न दे देते हैं। अब शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, अगले 2.5 साल तक इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान होंगे 2.5 सालों के लिए। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये गोचर पर आधारित है, क्योंकि गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। इसलिए शनिदेव का गोचर परिभ्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना मानी जाती है, जिसका प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता ही है। ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है गोचर, और गोचर का विचार चंद्रमा से ही होता है। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए जब शनिदेव अष्टम भाव में आएंगे, तभी 29 मार्च 2025 को सिंह राशि वालों के लिए शनि की डैया शुरू होगी। अब कई लोगों को शनि की डैया से डरा दिया जाता है, शनिदेव को लेकर के लोगों को डरा दिया जाता है। क्या वाकई शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो किसी को पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले, तकलीफ देने वाले, परेशानियों में डालने वाले, क्या वाकई शनिदेव ऐसे ग्रह हैं? दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, ईश्वर के प्रति हमें आस्था है, विश्वास है, हम धार्मिक हैं, आचरण हमारा अच्छा है, आज तक हमने किसी का गलत नहीं किया, तो फिर हमें शनि की डैया से लेकर के डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके विपरीत भी ले लो, अगर हमारे कर्म खराब है, अब ये तो हर व्यक्ति को पता होगा कर्म कैसे हैं। कर्म खराब है, आचरण गलत है, स्वभाव गलत है, लोगों का गलत किया है। इस दुनिया में होता क्या है दोस्तों, यह हकीकत है इस दुनिया की। 1 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाला आदमी भी 200-300 रुपए मजदूरी करने वाले आदमी से रिश्वत लेता है। तो क्या वाकई शनिदेव क्या ऐसे व्यक्तियों को आराम से रहने देंगे? और जब शनिदेव का समय आएगा, तो क्या हमारे कर्म का हिसाब किताब वो नहीं करेंगे? तो शनिदेव का समय कब आता है? डैया और 7.5 के रूप में ही तो आता है। तो शनिदेव की डैया शुरू होगी सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब ये जो कार्यक्रम है, ये तो गोचर पर आधारित है, लेकिन सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं, जन्मकालीन ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, जिसे हम कहते हैं लग्न कुंडली। दोस्तों, लग्न का मतलब क्या होता है? लग्न का मतलब होता है लगा हुआ, कि जिस समय हमारा जन्म होता है, हम अपनी मां की गर्भ से बाहर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है, उस राशि को हम कहते हैं लग्न राशि। अब राशियां होती है 12, हर राशियों को 24 घंटे में 2-2 घंटे के अंतराल से सूर्य के सामने होकर के गुजरना पड़ता है।
तो जिस समय हमारा जन्म होता है, ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो राशि होती है उसको लग्न राशि कहा जाता है, और उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पहला भाव जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य का माना जाता है, तन का माना जाता है, शरीर का माना जाता है, काया का माना जाता है। और शास्त्र में क्या लिखा है? पहला सुख निरोगी काया। हमारे जीवन का सबसे पहला सुख तो यही है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बाद की बात है। और यह भाव, पहला भाव, यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव यही भाव माना जाता है। और इस भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को हम कहते हैं लग्नेश। तो लग्नेश पर पूरा जीवन हमारा निर्धारित होता है। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं, सर्वे दोषा विनशन्ति लग्न सुधि यदा भवेत। अगर लग्नेश उच्चस्थ हो, मित्र क्षत्रिय हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यह लग्नेश पर आधारित है। लेकिन यह कार्यक्रम, अब कुंडलियां सबकी अलग अलग होगी, सबकी अलग अलग, जन्मकालीन ग्रहों की स्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती है। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण और गोचर की कुंडली का विश्लेषण साथ में करना बहुत जरूरी है। उसी से पता चलता है कि शनिदेव जब अष्टम भाव का संचरण करेंगे तो आपको किस प्रकार की फल की प्राप्ति यह देंगे। दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साथी हो या ढैया, साढ़े साथी किसे कहते हैं? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। जब भी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वितीय, लग्न या द्वादश भाव का गमन करते हैं, सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 साल, तदा दुखेर युतो भवेत, तो दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। और एक होती है ढैया, कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राश्चेश्च चतुर्थाष्ट में। जब भी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव का संचरण करते हैं, वो होती है शनिदेव की ढैया। और कभी कभी यह ढैया कल्याण करने वाली भी मानी जाती हैं। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि जब भी शनिदेव की साढ़े साथी आई, ढैया आई, हमने बहुत सारा धन अर्जित किया, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अर्जित की। बस इसका कारण यही होता है कि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो ये ढैया और साढ़े साथी कल्याण करने वाली मानी जाती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राश्चेश्च चतुर्थाष्ट में। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हो, जन्म कुंडली में, और गोचर में तो ये अष्टम भाव में आ ही रहे हैं, जन्म कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हो, उसमें भी शनिदेव अगर नीचस्थ हो और उसमें भी शनिदेव अगर बकरी हो, तो ऐसी स्थिति में शनि की ढैया में व्यक्ति करोड़ों का साम्राज्य अर्जित कर देता है। शनिदेव वो सब कुछ उसे दे देते हैं। तो यह जन्म कुंडली को देखना भी बहुत जरूरी माना जाता है। अब कर्म पर आधारित है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। तो कर्म अच्छे हैं तो जिनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। कर्म जिनके अच्छे हैं तो किस्मत उनकी दासी है। तो कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत हमेशा साथ देगा। तो शनिदेव की यह जो ढैया सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुरू होगी 29 मार्च 2025 को और 2027 अंत तक होगी। तो इन ढैया में शनिदेव सिंह राशि वाले जातकों को क्या देंगे, और अगर कर्म अच्छे है तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप मेहनत करते रहें, धर्म और अध्यात्म का साथ लेकर के परम पिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके कर्म खराब है, आचरण खराब है, आपने लोगों का गलत किया है, किसी का भला नहीं सोचा है, हमेशा बुराइयां ही ली है, तो फिर आपको संभल करके इन 2.5 सालों में रहने की जरूरत होगी। दोस्तों, शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान होंगे और अष्टम भाव लगने से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। अब शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो अष्टम भाव
प्राप्ति का माना जाता है, परिवर्तन का माना जाता है। जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए तो कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होने ही वाला है, क्योंकि ये दैया उनके लिए कल्याण करने वाली मानी जाएगी। लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो फिर ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगी। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे पॉइंट लिख करके आया हूं। अब मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपके अंदर भय फैलाना नहीं है, लेकिन आपको पता है आपके कर्म कैसे हैं, आपका आचरण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है, यह आपको पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन वाकई में आपके कर्म खराब हैं, आपने लोगों का गलत किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने लोगों का दिल दुखाया है, तो फिर यह शनि की ढैया आपके लिए तकलीफ देने वाली तो है ही। और कुछ मैं पॉइंट नोट करके आपके लिए आया हूं। सबसे बड़ी बात, जब ढैया आपके लिए शुरू होगी और आपका आचरण अच्छा नहीं होगा, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो फिर इन 2.5 सालों में किसी न किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु भी संभव है। देखो दोस्तों, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, एक दिन ये दुनिया छोड़ करके जाना ही है। लेकिन यहां पर परिजनों से विच्छेद यह देखने को मिल सकता है, अपनों का वियोग आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर आपके कर्म खराब है तो प्रत्येक कार्यों में आपकी आलोचना होगी। आप जो भी कार्य करेंगे आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपकी आलोचना होगी, आपके नुक्स निकाले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर एक स्वभाव शंकाशील बन जाएगा। तीसरा, किसी भी प्रकार के कार्य में उठाए गए कदम आपके गलत साबित होंगे। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो करेंगे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जाएंगे। एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरे कदम पीछे चले जाएंगे। कर्ज के बोझ तले आप दबे जाएंगे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेगा। देखो, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन वाकई में आपके कर्म खराब हैं तो फिर आपको कुछ शनिदेव से संबंधित उपाय करने की जरूरत होगी। बस मेरा कहना यही है, आपके आचरण में सुधार लाने की जरूरत होगी, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की आपको जरूरत होगी और अपने कर्म को सुधारने की जरूरत होगी। नंबर 4, दुख व दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी भी आपके ऊपर हो सकती है, आपके पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो सकते हैं, अपने लोगों के साथ, भाइयों के साथ अलगाव पैदा हो सकता है, परिवार में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो एक चीज है मुकदमेबाजी, ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो सकते हैं। छठा, राज्य दंड भी आपको संभव है। अब राज्य दंड क्या होता है, आपने अगर किसी का दिल दुखाया, आपने रिश्वत ली, आपने भ्रष्टाचार किया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस दुनिया में एक नियम बन चुका है, 1 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाला अधिकारी भी 100-200 रुपए कमाने वाले मजदूर से पैसा लेता है। तो फिर क्या शनिदेव उसको आराम से रहने देंगे? और जब शनिदेव का समय आएगा तो समय कैसे आता है, दैया और साढ़े साथी के रूप में ही तो आता है। तो उस समय वो सब निकाल करके शनिदेव ले जाते हैं, जितने पैसे इकट्ठे किए वो एक ही झटके में नष्ट हो जाते हैं, रेड पड़ जाती है। तो ऐसा संभव है आपके साथ। दूसरा, पुत्र सुख में कमी। अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हैं, आपके पास अरबों रुपए भी हैं, करोड़ों का साम्राज्य है, लेकिन संतान की समस्या है, संतान सुख नहीं है, तो वो पैसा आपके लिए किस काम के, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी और मानसिक शांति का अभाव देखने को मिल सकता है। और ये ढैया में सिंह राशि वाले जातकों के लिए, जिसके आचरण खराब हैं, कर्म अच्छे नहीं है, उनके लिए ये देखने को मिलेगा। तो कुछ न कुछ संभल करके रहने की जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है और अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्चस्थ है, मित्र छत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं और आपके कर्म भी अच्छे हैं, तो फिर इस ढैया से आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह ढैया आपका कल्याण करने वाली होगी और आने वाले 2.5 साल आपको करोड़ों का साम्राज्य ये शनिदेव आपको दे देंगे। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राष्ट्रीय चतुर्थाष्टमी, ये बात हकीकत है और महर्षि पराशर भी इस चीज को कहते हैं। तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में होंगे, हालांकि ये छठे के स्वामी हैं और 8वें भाव में विराजमान हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। एक बार तो जीवन में विपरीत परिस्थिति ये लाएंगे ही, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति से निकाल करके आपको राजयोग भी देंगे।
तो ये देखने की जरूरत है। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव विराजमान कहां होंगे? अष्टम भाव में, और इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी दसम भाव में। कर्म अच्छे हैं तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, ऊंची पदवी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगी, इनकम में बढ़ोतरी मिलेगी, आय के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। और कर्म अच्छे नहीं है तो फिर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलने वाली। ये आपके धारी की परीक्षा लेंगे शनिदेव। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। कर्म अच्छे हैं तो धन का आगमन बढ़ेगा, कुटुंब में अच्छे संबंध स्थापित होंगे, आपकी वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी, आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, आपके अंदर कूटनीति आएगी, शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कर्म अच्छे हैं तो वाणी में कटुता बनी रहेगी, आपकी वाणी से ही आपकी समस्याएं बनेगी, परिवार के साथ अलगाव पैदा होगा, कुटुंब के साथ तनाव पैदा होगा, ये सब दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, जो धन आया वो भी नष्ट हो जाएगा। तो शनिदेव से संबंधित उपाय करने की जरूरत होगी। और दसम दृष्टि शनिदेव की आपके पंचम भाव पर जा रही है। कर्म अच्छे होंगे, संचित कर्म आपका अच्छा होगा, तो फिर आपके संतान की समस्या भी नहीं होगी, संतान का सुख भी देखने को मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के नए नए प्रस्ताव भी आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपके बच्चे की शिक्षा में अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी होगी पंचम भाव पर। और अगर आपके संबंध खराब, आचरण अच्छे नहीं होंगे तो संतान की समस्याएं देखने को मिलेगी, व्यवधान उत्पन्न होंगे। तो ये सब सिंह राशि वाले जातकों के लिए मैंने जो कहा है, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं था। अब आपके कर्म कैसे हैं, किस प्रकार हैं, वो आप समझ सकते हैं, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। कुंडलियां सबकी अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति की जन्मकालीन ग्रहों की स्थितियां अलग होती हैं। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण और गोचर की कुंडली का विश्लेषण ये साथ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसमें भी शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय आप कर लेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को सुधारेंगे, तो फिर इसमें आपको राहत भी मिल सकती है। तो शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय इन 2.5 सालों में सिंह राशि वाले जातकों को क्या करना है? शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का नियमित उच्चारण आपको करना है। ओम नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित उच्चारण करना। और एक शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। और एक अचूक उपाय, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की उपासना आपको जरूर करनी है, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के परम देव माने जाते हैं, प्रिय देव माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। आपके घर में कोई भी बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे आपके दादा दादी हो, माता पिता हो, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, उनके अनुसरण में रहें, क्योंकि जहां भी वृद्धों का मान सम्मान होता है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यह आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप कर लेंगे तो शनिदेव के कुप्रभावों से आप बचेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।